याति नः पुरः। आदरणीय राष्ट्रभक्त महानुभावों, भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत में श्री राज ठाकरे व उनका राजनैतिक दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंदी विरोधी हैं। इनका हिंदी विरोध देश के सामने बार बार उपस्थित होता है। अभी 19 जून 2025 के दिन इन्होंने मुंबई के समीप ठाणे जिले के मीरा रोड पर एक बाबूराम चौधरी नामक दुकानदार, उसके साथ बहुत मारपीट की। ये लोग यदि मुस्लिम उर्दू में नमाज पढ़ते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि जावेद अख्तर, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोग मराठी नहीं बोलते हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इन्हें आपत्ति उन सनातनियों से है जो किसी भी दृष्टि से निर्बल हैं। उनके ऊपर ये अत्याचार करते हैं। इनकी इस प्रकार की दुखद घटनाओं को देखकर मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक वाक्य स्मरण हो आता है। उसमें वे मनुष्य व पशु की जो तुलना है उसे करते हैं। वे कहते हैं जो विचार पूर्वक कर्म करता है वह मनुष्य है, और जो निर्बलों को सताता है और बलवानों से डरता है वह मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशुओं के तुल्य है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले निश्चित ही यदि कोई निर्बल मनुष्य है तो उसे सताते हैं, और यदि कोई बलवान है तो उससे डरते हैं। पहले तो सारे भारतवर्ष में भगवान की कल्याणी वाणी जो वेद है उसको बोलने के योग्य जब ऋषि मुनियों ने बनाया तो उस भाषा को संस्कृत कहने लगे। वह बोलचाल की भाषा थी। तत्पश्चात संस्कृत के शब्दों से समृद्ध आर्य भाषा, जिसे आजकल हिंदी बोलते हैं, उसमें लोगों का वार्तालाप प्रचलित हो गया। महर्षि दयानंद जी महाराज ने देश के किसी भी भूभाग में बोले जाने वाली भाषा का विरोध नहीं किया है, क्योंकि भाषा तो विचारों का बहाने वाली एक वस्तु है। जो भाषा को, जो विचारों को व्यक्त करते हैं, उसका साधन भाषा है। इसलिए किसी का विरोध न किया है न करना चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद यह समझते थे कि आप विभिन्न भाषाएं चाहे बोले, यदि विदेश आदि में व्यापार करना हो तो वहां की भाषाओं को सीखें और वहां पर व्यापार आदि कर्म करें। लेकिन ज्ञान विज्ञान के मूल से जुड़ने के लिए जो सारी भाषाओं की जननी है, और केवल जननी ही नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त भाषा है, जिस भाषा में परमात्मा ने उतने ही अक्षर रखे हैं जितने अक्षर बोलने की मनुष्य की जिह्वा में शक्ति है, वाक शक्ति है। उससे एक भी अक्षर न अधिक है न कम है। उस भाषा को बोलना, उस भाषा में व्यक्त परमात्मा के विचारों को पढ़ना,
ये मनुष्य को ज्ञानी विज्ञानी बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आवश्यक है। देखो, बहुत पुराने समय में महर्षि मनु जी ने कहा था, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो मनुष्य वेद आदि सत्य शास्त्रों को न पढ़ता हुआ, उनकी भाषा से प्रीति न रखता हुआ, इन ग्रंथों में तन्मय न होता हुआ, अन्यत्र व्यर्थ ही परिश्रम करता है, तो एक समय आता है वह और उसकी पीढ़ियां नास्तिकता को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने पूर्ववर्ती ऋषियों के आधार पर कहा कि हमें संस्कृत को और संस्कृत से समृद्ध जो आर्य भाषा अर्थात हिंदी है, उसका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज गुजरात नामक भारत के पवित्र प्रांत में उत्पन्न हुए। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, पर ज्ञान विज्ञान से समृद्ध होने के लिए, भगवान के ज्ञान से स्वयं को तत्प्रोत करने के लिए, समाधि मान होने के लिए, बालक मूल शंकर जो आगे महर्षि दयानंद बने, उन्हें संस्कृत का अध्ययन करना पड़ा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यद्यपि हमें किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा तो विचारों की संवाहक है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, किंतु संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से समृद्ध आर्य भाषा, जिसे हिंदी भी कहते हैं, वह केवल ये भाषाएं केवल भाषा नहीं है, बल्कि ये तो विद्या है। आप देखिएगा, जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूं। हम पृथ्वी को गहू कहते हैं। गहू शब्द का अर्थ है जो गमन करती है। इससे पता लगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हम पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं क्योंकि यह दूर दूर तक फैली हुई है। इस प्रथन होने के कारण इसका नाम पृथ्वी है। इस तरह से नाना प्रकार की विद्याओं का बोध संस्कृत भाषा से व संस्कृत से समृद्ध आर्य भाषा से होता है। अतः आर्य भाषा का विरोध करना, मराठी को जो बोले उसका स्वागत है, क्योंकि विचारों को आपने दूसरे तक पहुंचाना है तो किसी भी भाषा का प्रयोग करें। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का मंतव्य था, अरे बहुत पुराने काल में जब भाषाओं की उत्पत्ति, मनुष्यकृत भाषाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब महर्षि मनु जी ने कहा था, वेदश्चक्षुः सनातनम। वेद सनातन चक्षु है। अगर आपको सनातन चक्षु परमेश्वर की कल्याणी वाणी वेद से जुड़ना है तो आपको संस्कृत का पठन पाठन करना ही पड़ेगा। कौन समझाए श्री राजनाथ ठाकरे को कि सनातन की बढ़ती के लिए, अरे विधर्मियों की घटती के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संस्कृत व आर्य भाषा को प्राणपन से बढ़ाएं। महाराष्ट्र सरकार का फैसला था कि हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा किया जाना चाहिए। इस फैसले का श्री राज ठाकरे और श्री उद्धव ठाकरे के विरोध के चलते वापस लेना पड़ा। इससे राज ठाकरे जी और उनके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मनोबल बढ़ गया। कभी भी ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। और इन्होंने 29 जून के दिन बाबूराम चौधरी नामक दुकानदार को, पहले भी जो घटनाएं बहुत बार हुई हैं वैसी ही मार पीट की घटना कर दी। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की जनता से, राष्ट्रनिष्ठ जनता से, मैं सनातन निष्ठ मतदानकर्ताओं से
निवेदन करना चाहूँगा, साग्रह कहना चाहूँगा कि यदि देश धर्म संस्कृति की बढ़ती करनी है, अगर सारे देश को ही नहीं विश्व को भगवा पहनाना है, सारे देश में वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका को फहराना है, तो आप हिंदी का विरोध करने वाले लोगों के बल की हानि करो। क्योंकि हिंदी का विरोध करना, अरे सारे भाषाओं के मूल संस्कृत का विरोध करना, यह किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है। और हमारी तो इच्छा है कि जो इस प्रकार से महाराष्ट्र में उपद्रव फैलाए जा रहे हैं, अराजकता फैलाई जा रही है, यह आगे से न फैलाई जा सके। अरे देश धर्म संस्कृति की बढ़ती की जा सके, इसके लिए श्री राज ठाकरे जी के ऊपर जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है उसे लागू करके इनको निबद्ध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। आशा करता हूं कि महाराष्ट्र प्रांत की जनता, मतदाता जनता इस ओर ध्यान देगी और बस उसका लक्ष्य है किसी भी राजनीतिक दल की ओर न होकर केवल यह होना चाहिए कि जो सनातन सदा विद्यमान रहने वाला सत्य है उसकी बढ़ती उसका ज्ञान विज्ञान का आलोक सारी धरती पर जिससे फैले उसको फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि जो लोग तथाकथित जातियों के अंदर मनुष्यों को बांटने का पहले प्रयत्न करते हैं, बाद में भाषा के आधार पर लोगों को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनकी जो ये दुष्टता है इसको रोकने का प्रयत्न सर्वदा किया जाना चाहिए। इसी संदेश के साथ, इसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।